दोस्तों ये शख्स मोहम्मद कासिम बिन करीम, क्या ये शख्स वाकई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है? दोस्तों ये जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है मोहम्मद कासिम और ये पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला है। और इसका ये कहना है कि मुझे ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और ना सिर्फ ज़ियारत बल्कि मैं उनसे बातें भी करता हूँ। दोस्तों क्या ये शख्स वाकई इमाम मेहदी है? इस बारे में आपको पूरी तफसील आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने वाला ये शख्स मोहम्मद कासिम, इसका ये दावा है कि मैं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने ख्वाबों में देख चुका हूँ। और उसका ये कहना है कि ना सिर्फ मैंने उन्हें देखा बल्कि मैं पर्दे के पीछे से उनसे बातें भी करता हूँ। और इस शख्स का कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने ख्वाब लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि लोग ये जान सके कि मोहम्मद कासिम कौन है। दोस्तों इस शख्स का कहना है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक खास चुना हुआ बंदा है और मुझे ख्वाबों में तीसरी जंग अजीम, याजूज माजूज, दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बताया गया कि मुझे पाकिस्तान का बहुत जल्द लीडर बना दिया जाएगा और पाकिस्तान का हुक्मरान बनने के बाद वो पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करेगा और पूरी दुनिया से अंधेरों को ख़त्म करेगा। दोस्तों इसके अलावा भी कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक अपनी शख्सियत का वो किरदार बयान किया जो क़यामत के करीब इमाम मेहदी का जिक्र होता है और इस शख्स के मानने वालों का भी यही कहना है कि यही शख्स इमाम मेहदी है। दोस्तों दूसरी तरफ मोहम्मद कासिम का कहना है कि जब मैंने अपने ख्वाबों का जिक्र लोगों से करना शुरू किया तो मुझे भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर था कि अल्लाह की ज़ात ही मेरी मदद करेगी और वही ज़ात मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। और दोस्तों इस शख्स का ये भी कहना है कि अपने ख्वाबों को शेयर करने से पहले मुझे इमाम मेहदी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, ना ही मैंने कहीं उनका जिक्र सुना था, ना ही किसी हदीस की किताब में पढ़ा था और फिर लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे ख्वाब इमाम मेहदी जैसे हैं। दोस्तों क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको इमाम मेहदी के बारे में कुछ इल्म ना हो, ना ही उसने कुछ पढ़ा हो और ना ही सुना हो, वो वाकई इमाम मेहदी हो सकता है? हालांकि उम्मत मुस्लिमा इमाम मेहदी के आने का इंतजार कर रही है। दोस्तों इस शख्स को ये इल्म नहीं था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है और ये शख्स खुद को अहले बैत में हाशमी खानदान का कहता है और इसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई खबर नहीं थी। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अंबिया कराम तक पैगाम पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को मुंतखब किया था और सिर्फ रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी नबी ऐसे नहीं थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट कलाम किया हो। मगर फिर ये शख्स किस तरह से ये दावा कर सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दे के पीछे से मुझसे कलाम करते हैं? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये एक गुस्ताही है। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इस बंदे ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है और दोस्तों ये शख्स अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के चक्कर में लोगों के साथ ख्वाब शेयर कर रहा है और ये शख्स वो ख्वाब बयान कर रहा है जो इससे पहले कुरान मजीद में पहले से मौजूद हैं और इनमें से कोई भी नई बात नहीं है। दोस्तों ये शख्स इतना चालाक है कि अपने ख्वाबों को इस तरह से बयान करता है कि लोग इसे इमाम मेहदी की निशानियों से रिलेट करें। दोस्तों दरअसल इसका मकसद ये है कि ये भी दज्जाल की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोके और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि दज्जाल के ज़ौर के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इससे जंग करने निकलेंगे जिनका साथ देने के लिए खरासान से काले झंडों की जमातें इनका साथ देंगी और वो दज्जाल को नहीं रोक पाएंगी। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होकर इमाम मेहदी की फौज में शामिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और इसीलिए दज्जाल के ज़ौर से पहले ये शख्स इमाम मेहदी होने का दावा नहीं कर सकता। और दोस्तों इस शख्स का ये भी कहना है कि मैं प्रॉपरली नमाज नहीं पढ़ता, जब कभी मौका मिल जाए तो नमाज पढ़ लेता हूँ। दोस्तों क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह का शख्स जो कि कभी नमाज ना पढ़ता हो, जिसका हुलिया भी एक एक्चुअल मुस्लिम जैसा ना हो, वो इमाम मेहदी हो सकते हैं? दोस्तों ये शख्स हकीकत में चाहता है कि मुसलमान उम्मत दज्जाल के खिलाफ इमाम मेहदी की क़यादत के अंदर कभी इकट्ठी ना हो सके, क्योंकि हदीस में बार बार इमाम मेहदी का जिक्र किया गया कि इनकी इताअत करना। तो जो भी इमाम मेहदी बनकर उम्मत मुस्लिमा में हुक्म जारी करेगा तो लोग इसे अल्लाह का हुक्म समझकर इसकी इताअत करेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि आजकल हम मुसलमानों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम थोड़ा सा भी इस पर गौर व फिक्र कर सकें और इन फितरों पर तहकीक कर सकें। दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, क्योंकि ये एक शख्स अगर हमारे ईमान को इस तरह से डगमगा सकता है तो सोचें कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा होगा और हम लोग दज्जाल का सामना कैसे करेंगे।
دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈیجیٹل پٹھان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔